जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के प्रेम का प्रतीक है। आज जानिए उस चमत्कार की कहानी जब माता लक्ष्मी के रुष्ट होने पर रुक गया था जगन्नाथ जी का भोग। आज हम पौराणिक कथाओं के पन्नों से एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जब धन और समृद्धि की देवी खुद लक्ष्मी जी अपना ही घर छोड़कर चली गई थीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मतलब क्या वजह रही होगी कि स्वयं देवी लक्ष्मी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, इतना बड़ा कि जिसके चलते भगवान जगन्नाथ और बलराम तक को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। चलिए इस दिलचस्प कथा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पुरी शहर से। देवी लक्ष्मी भ्रमण पर थीं और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने सबसे सच्चे भक्तों के घर जाकर उन पर अपनी कृपा बरसाएंगी। सबसे पहले वो मंदिर के जो उच्च जाति के पुजारी थे उनके घर गईं, पर वहां जाकर देखा तो सब कुछ अस्तव्यस्त था, कोई साफ सफाई नहीं। फिर वो उस सेवक के घर पहुंची जिनका काम मंदिर में झाड़ू लगाना था, और यहाँ जो फर्क था वो जमीन आसमान का था। सेवक का घर ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज उगने से भी पहले, एकदम साफ सुथरा था। तुलसी को जल चढ़ावा था और देवताओं के लिए भोग भी तैयार था। उस सेवक और उनकी पत्नी की भक्ति और घर की पवित्रता देखकर देवी लक्ष्मी का मन एकदम प्रसन्न हो गया। उन्हें लगा, हाँ, ये है मेरे रहने लायक जगह। देवी ने तुरंत खुद को प्रकट किया और उनके दिए हुए भोजन के प्रसाद को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि जब भगवान बलराम ने ये सब देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा। असल में बलराम जी ने खिड़की से झांक कर देख लिया था कि लक्ष्मी जी एक ऐसे व्यक्ति के घर भोजन कर रही हैं जिसे सामाजिक नियमों के हिसाब से नीचा और अशुद्ध माना जाता था। ये देखते ही वो गुस्से से भर गए। उनके मन में बस यही ख्याल आया। उन्हें लगा कि लक्ष्मी जी ने अपनी दिव्य मर्यादा को भुला दिया है और खुद को अपवित्र कर लिया है। वो इतने गुस्से में थे कि तुरंत वहां से चले गए। अब भगवान जगन्नाथ तो भाई एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। एक तरफ थे उनके बड़े भाई बलराम, जिनका गुस्सा सब जानते थे, और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी लक्ष्मी, जिनका अपमान हुआ था। उन्होंने सोचा, लक्ष्मी को तो शायद मैं मना लूंगा, लेकिन भैया का गुस्सा शांत करना बहुत मुश्किल होगा। और बस ये सोचकर उन्होंने लक्ष्मी जी के हाथ से बना प्रसाद खाने से इनकार कर दिया। अब जब लक्ष्मी जी ने देखा कि उनकी सेवा का, उनके प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और इस फैसले का असर वो तुरंत और बहुत ही विनाशकारी था। यहाँ देखिए वो पल कितने विनाशकारी थे। लक्ष्मी जी ने साफ साफ कहा, जब मेरे हाथ का बनाया प्रसाद ही किसी को नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ। और जैसे ही उन्होंने महल से बाहर कदम रखा, उनके साथ साथ सारी श्री, यानी कि वैभव, धन और हर तरह की समृद्धि भी चली गई। आलम ये था कि रसोई घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। अब लक्ष्मी के बिना दोनों दिव्य भाई जगन्नाथ और बलराम पूरी तरह से असहाय हो गए। उन्हें जिंदगी में पहली बार भूख और गरीबी की असली हकीकत का सामना करना पड़ा। जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो दोनों ने छोटे बच्चों का रूप धरा और मंदिर के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगने लगे। लेकिन किस्मत देखिए, वहां भी उन्हें डांट कर भगा दिया गया। फिर कहीं जाकर एक संत को उन पर दया आई और उन्होंने उन्हें खाने के लिए थोड़े मुरमुरे दिए। दोनों भाइयों को लगा, चलो कुछ तो मिला। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सारे मुरमुरे उड़ गए। वो फिर से खाली हाथ रह गए। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि देवी लक्ष्मी के बिना उनका हर प्रयास, हर उम्मीद बेकार थी। आखिरकार हार कर बलराम जी ने अपनी गलती मानी और दोनों भाई लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और जब वो उनसे मिले तो उन्हें पवित्रता के असली मतलब का सामना करना पड़ा। वैसे उन्हें लक्ष्मी जी को ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। जगन्नाथ जी ने कहा, सीधी सी बात है, जहां श्री यानी समृद्धि सबसे ज्यादा होगी, लक्ष्मी जी भी वहीं मिलेंगी। और वो एक ऐसे घर पहुंचे जिसकी चमक दूर दूर तक फैल रही थी। जी हाँ, ये उसी सेवक दंपति का घर था। जब बलराम जी ने लक्ष्मी जी से माफी मांगी, तब भी उनके मन में कहीं न कहीं थोड़ा अहंकार बाकी था। उन्होंने कहा, बहू, मुझसे गलती हो गई। लेकिन फिर तुरंत जोड़ दिया, लेकिन तेरी भी तो गलती है, मैं अकेला दोषी थोड़ी हूँ। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने अभी तक पूरा सबक नहीं सीखा था।
और तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें इस कहानी का सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली सबक सिखाया। उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा, पवित्रता किसी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। जो भक्ति और शुद्ध आचरण करता है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो इस कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो यही है, कर्म बनाम जन्म। यानी सच्ची पवित्रता किसी के कर्मों से आती है, इस बात से नहीं कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। इस गहरे सबक के बाद कहानी एक समाधान पर पहुंचती है जिसने एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जो आज भी कायम है। लक्ष्मी जी वापस आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कुछ शर्तों पर। और ये शर्तें कोई मामूली शर्तें नहीं थी, ये तो क्रांतिकारी थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि मंदिर का महाप्रसाद बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलेगा, चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, सबको बराबर पुण्य मिलेगा। और प्रसाद देते समय किसी की जाति या कुल नहीं बल्कि उसकी भक्ति देखी जाएगी। भगवान जगन्नाथ और बलराम इन सभी शर्तों के लिए राजी हो गए और कहते हैं कि उसी दिन से श्री जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद का वो नियम बन गया जो आज भी हर तरह के भेदभाव को मिटा देता है। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, ये तो एक महान परंपरा की शुरुआत थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो हमारी प्राचीन कहानियां हैं, जो हमें पवित्रता और भक्ति के बारे में इतना कुछ सिखाती हैं, वो आज के समय में सामाजिक समानता के विचारों को किस तरह से देखती हैं, या शायद उन्हें और मजबूत करती हैं? इस पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प है।